जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव के इस पवित्र पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आप और हम सभी को ये पावन शिव महापुराण की कथा माननीय आमदार श्री सुहास अण्णा जी कांदे एवं श्रीमती सो अंजुम ताई सुहास जी कांदे द्वारा नांदगांव महाराष्ट्र के इस पवित्र प्रांगण में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ पितृपक्ष के अंतर्गत, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत आप और हमको दिया है। एक तो मानव की देह और साथ में भगवान शिव की भक्ति। कई बार शरीर मानव का मिल जाता है पर भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। पर यदि मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए, मानव का शरीर प्राप्त हो जाए और कहीं शिव कृपा से शिव की भक्ति हो जाए, तो ये मानकर चलिए, आवाज प्रेशर बढ़ा, बाहर का भी अंदर का भी, सभी दूर का। यदि
मानव का शरीर प्राप्त हो जाए, मनुष्य की देह मिल जाए और इस मानव शरीर में भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति, तो ये मानकर चलिए कहीं ना कहीं शिव कृपा आप पर और हम पर भी। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिलती है। 84 लाखवें नंबर पर ये मानव का शरीर आता और इस शरीर को पाने के बाद अगर हम भगवान की अविरल भक्ति से दूर हैं, शिव तत्व से दूर हैं, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में लोग कथा का नंबर लगाते हैं, शिव तत्व से दूर हैं, तो फिर ये मानकर चलिए कि हमारा शरीर मिलना व्यर्थ, हमारा शरीर मिलना बेकार। कितनी कृपा, कितनी दया भगवान देवादिदेव महादेव की है कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में लोग कथा का नंबर लगाते हैं। कथा का नंबर लगाते हैं। श्राद्ध पक्ष के लिए लोग साल भर कथा का इंतजार करते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हमको कथा मिले, हमारे गांव को कथा मिले, हमारे नगर को कथा मिले, हमारे क्षेत्र को कथा मिले। अभी श्री आमदार श्री सुहास अण्णा जी कह रहे थे कि कहीं पुण्य है नांदगांव वालों का और माननीय आमदार जी का। लोग इस पितृपक्ष की कथा के लिए नंबर लगाते हैं, फिर वो कथा उनके नगर में होती है तो एक उत्साह, एक आनंद रहता है। नांदगांव वालों को और माननीय आमदार सुहाजी अण्णा जी को मैं साधुवाद देता हूँ। श्रीमती सुअंजुम ताई जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लिया है। नांदगांव वासियों के लिए, अपने क्षेत्र वासियों के लिए पितृपक्ष में ये कथा ली है और पूरे क्षेत्र वासियों का कल्याण किया है। पूरे क्षेत्र वासियों, शरीर मिल गया, मानव का प्राप्त हो गया, और शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम भगवान की भक्ति से अगर दूर रह गए तो फिर उस शरीर के प्राप्त करने का कोई फल नहीं। अगर शरीर मिला है, शरीर प्राप्त हुआ है, तो भगवान की अविरल भक्ति भी हमें प्राप्त करना है। एक जरा विचार करिएगा, आज पितृपक्ष की एकादशी है, स्मरण करिएगा कथा का। गाड़ी वाला गाड़ी लेकर जा रहा और गाड़ी ले जाते बीच में वो हॉर्न दे रहा, हॉर्न बजा रहा। हॉर्न बज रहा है और हॉर्न बजाने वाला गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जो हॉर्न बजाता है, हॉर्न बजाने वाले व्यक्ति से ज्यादा फायदा होता है हॉर्न सुनने वाले।
हॉर्न बजाने वाले का फायदा कम है, पर गाड़ी का हॉर्न सुनने वाले का फायदा ज़्यादा है कि हॉर्न सुनते से ही वो गाड़ी वो रास्ते में से बीच में से हट जाता है। गाड़ी चलाने वाले का तो काम है कि वो हॉर्न देगा, पर हॉर्न बजाने वाले से ज़्यादा फायदेमंद है हॉर्न सुनने वाले। मान लो गाड़ी वाला आया और उसने हॉर्न बजाया ही नहीं, और बजाया नहीं हॉर्न, और तुम बीच में चल रहे हो और तुम्हें गाड़ी ठोक दे, तो तुम क्या कहोगे? हॉर्न तो बजाता। अगर तू हॉर्न बजाता तुम्हें सुनती, और सुनती तुम्हें एक साइड हो जाती। तूने हॉर्न नहीं बजाया। बीच रास्ते में अगर कोई चल रहा है और तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो और हॉर्न नहीं बजाया और किसी में ठोक दी, किसी में लग गई, किसी को पड़ गई, तो वो कहेगा कम से कम हॉर्न तो देते। तुमने हॉर्न नहीं बजाया तो ये गाड़ी भड़क लग गई। हॉर्न बजाने वाले से ज़्यादा फायदा है हॉर्न सुनने वाले का। उसी तरह शिव महापुराण की कथा बाँचने वाले को फायदे से ज़्यादा फायदा है शिव पुराण को सुनने वाले का। जो सुनता है वो अपने जीवन में उतारे। बाँचने वाला तो बाँचेगा, सुनाने वाला तो सुनाएगा, और उसमें सबसे ज़्यादा लाभ है आपका। आप जब अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, कुटुंब छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर जब भगवान के दरवाजे पर आते हो, जब शिव महापुराण की चौखट तक पहुँचते हो, उबरेश्वर धाम तक पहुँचते हो, बाबा के धाम तक पहुँचते हो, तो एक ना एक दिन मेरा कुबेर भंडारी भी अपना द्वार छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आता है। हम किसी के दरवाजे पर गए हैं तो कोई हमारे दरवाजे पर आएगा। हम किसी रिश्तेदार के घर शादी में गए हैं तो रिश्तेदार हमारे घर आए। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें भगवान को कैसे पुकारना है, हमें अपने सनातन धर्म की कैसे रक्षा करनी, हमें अपने सनातन धर्म को कैसे मजबूत करना, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप वोट डालने के लिए वोटिंग केंद्र पर ही नहीं पहुंचो, आप मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर ही नहीं पहुंचो, और बाद में मोबाइल पर कमेंट्स करते रहो कि सनातन धर्म की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। तो रक्षा करने में तुम्हारा भी अधिकार है। अपने मत का, अपने वोट का जब आप सदुपयोग करते हो तो हमारा सनातन धर्म और ये राष्ट्र अपने आप मजबूत होते चले जाता है और आगे बढ़ता है। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए एक एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। अभी हम छत्तीसगढ़ कथा करने के लिए गए थे, तो छत्तीसगढ़ में एक लड़के ने प्रश्न किया, एक लड़की ने प्रश्न किया था, वो तो आप सबने कथा के माध्यम से सुना। पर एक लड़के ने प्रश्न करा और वो लड़का सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, और कांटाकुर्डी का वो बेटा जिसने ये प्रश्न किया था, अरविंद, उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें हम कांटाकुर्डी की उस भूमि पर नहीं दे पाए क्योंकि तुम्हारा पत्र आखिरी दिन मिला। और उस अरविंद बेटे का मैं प्रश्न का उत्तर आज इस नांदगांव महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से दे रहा। हम इस पवित्र धरा से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। उस बेटे ने प्रश्न किया, आपके सनातन धर्म में
आपके सनातनियों ने, आपके हिंदुओं ने भगवान को व्यापार बनाकर रखा है। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके सनातन धर्म में रोज मंदिर में भगवान की मूर्ति को सजा धजा के खड़ा कर देते हैं। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मूर्तियों को मंदिर में मुकुट पहना के, कपड़े पहनाकर, माला पहनाकर खड़ा कर देते हैं। व्यापार बनाकर रखा। उसने लिखा, मैं उस अरविंद बेटे से कहना चाहूंगा जिसने ये पत्र भेजा था और कहा था कि सनातन धर्म में मूर्तियों को श्रृंगार कर कर, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर, खड़ा कर कर मंदिर में रख देते हैं। बेटा, पहले तो आप समझिए कि इसको व्यापार नहीं कहते हैं, इसको व्यवसाय नहीं कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति को सजा धजा कर मंदिर में खड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका भक्त कब पुकार ले तो भगवान को तोड़कर भागना पड़ता है। कितना सुंदर सम्मान महाभारत के अंतर्गत आया है। जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ, चौसर खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ में, और जुआ खेलने जाते समय, चौसर खेलने जाते समय पांडव, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि आज अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए चौसर खेलने जा रहे हैं। आज जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को यह सूचना मिल गई कि मेरे पांडव आज चौसर खेलने जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण मस्तक पे मुकुट लगाकर, वस्त्र धारण कर कर, श्रृंगार कर कर जहां पांडव जा रहे थे उनके आगे आगे भगवान कृष्ण चलने लगे। जहां भगवान कृष्ण चल रहे थे, जहां पांडव चल रहे थे उसके आगे आगे भगवान कृष्ण चल रहे थे। मेरे ठाकुर, मेरे कान्हा चल रहे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि भगवान कृष्ण से कहो कि वो उस जुए के मैदान में, उस चौसर के मैदान में ना पहुंचे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा द्वारकानाथ से कि आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, आप जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन सब ने मना कर दिया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करो, मैं तैयार खड़ा रहूंगा, तैयार। मैं एकदम तैयार खड़ा हूं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे पुकार लेना, मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं मुकुट भी लगाया हूं, मैं कपड़े भी पहना हूं, मैं श्रृंगार भी करा हूं, बस तुम मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाऊंगा। पांडवों ने कहा ये ठीक है, हम आपको बुलाएं तब तुम अंदर आना, जब तक ना बुलाया जाए तब तक द्वारकाधीश अंदर मत आना। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है। भगवान मुकुट पहनकर बैठे नहीं, भगवान मुकुट पहनकर खड़े रहे, इंतजार करते रहे, पांडव मुझे बुलाएंगे, पांडव मुझे बुलाएंगे। चौसर में हारते रहे पांडव, पर भगवान को नहीं बुलाया। आखिरी में बुलाया किसने था? जब द्रौपदी का चीर खींचा तब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़कर द्रौपदी का चीर बढ़ाने को गया। दुनिया के लोग कहते हैं, वो बेटा कह रहा था अरविंद कि आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान को व्यापार बना दिया, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर, श्रृंगार कर कर मंदिर में भगवान को खड़ा रखते हो। हम कहते हैं कि मेरा भगवान श्रृंगार कर कर रोज मंदिर में खड़ा इसलिए रहता है
क्योंकि कोई भक्त जब उसे पुकारेगा तो 1 मिनट की देरी ना लगे और वो मंदिर छोड़कर भाग कर चला। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां भगवान श्रृंगार कर कर अपने मंदिर में खड़ा रहता अपने भक्त के लिए। मेरा पांडुरंगा हरि विठल दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए कि कब मेरा वारकरी, कब मेरा भक्त मुझे पुकारेगा और मुझे अपना पंढरपुर छोड़कर वहां भागना पड़ेगा। और देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघड़दार देवा उघड़दार देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघड़दार देवा भगवान भाव से भागता, भगवान भाव से। आप पूछिएगा आपके आमदार जी से, हम कहेंगे आपके क्षेत्र के आमदार जी से पूछिएगा, श्री सुहाजी अण्णा जी से पूछना आप लोग, कथा क्या सुहास अण्णा जी ने ली? नहीं, कथा अंजुम ताई इस कथा को अपने मोबाइल पर टीवी पर सुनती थी और अंजुम ताई ने इस कथा को आगे बढ़कर अपने पति से कहकर ये कथा नांदगांव में लेकर। सौभाग्यवती अंजुम ताई इस कथा को सुनती रही और उनके मन में था, नासिक कथा हो गई, मालेगांव कथा हो गई, पर नांदगांव कथा सजे गए। और कई बहनें उनसे जब मिलती थी तो कहती थी कथा सुनना है ताई, कथा सुनना है ताई, कथा सुनना है। और आज मैं सुहास अण्णा जी से, अंजुम ताई जी से कहूँगा कि दुनिया के लोग रक्षाबंधन का गिफ्ट अपनी बहन को जो देते हैं, आपने रक्षाबंधन का गिफ्ट अपनी बहनों को ये प्रदान कर दिया शिव महापुराण के। मैं साधुता देता हूँ, मैं साधुता प्रदान करता हूँ आज संपूर्ण क्षेत्र के लिए। और मैं सुहास अण्णा जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस कथा का मैनेजमेंट बहुत सुंदर, हर तरह से भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था के साथ ये कथा करी जाए। साधुता यार, आपका विश्वास। अभी हमारे सामन पंडित जी कह रहे थे माइक पर कि विधायक बहुत हैं, आमदार बहुत हैं, पर सुहास अण्णा जी जैसा विधायक और उनकी धर्म पत्नी दोनों शंकर के भक्ति के इतने प्रबल हैं कि उनके क्षेत्र में जो भी शिव मंदिर का निर्माण कराने के लिए आता है तो कुछ ना कुछ सहयोग उनकी तरफ से जरूर दिया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं विधायक जी आपको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए, और ताई आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। उसका सहजता है। दुनिया के लोग कहें कि तुम्हारा भगवान खड़ा रहता है श्रृंगार कर कर, दुनिया के लोगों से कहना है, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों से कहना है सावधान रहिए। ये मत कहो कि तुम्हारा भगवान मंदिर में खड़ा रहता है सज धज कर। हमारा भगवान मंदिर में सज धज कर इसलिए खड़ा रहता है कि उसका भक्त जब पुकारे, उठने में भी देरी ना लगे, वो दौड़ पड़े और जाकर उसका कल्याण कर दे, इसलिए खड़ा रहता है, इसलिए खड़ा है। अयोध्या में राम जी खड़े हैं, तिरुमाला में तिरुपति बालाजी खड़े हैं, नाथद्वारा में श्री जी बाबा खड़े हैं, वृंदावन में मेरा बांके बिहारी खड़ा है। वो हर पल हर घड़ी मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी आपके दुख को हरने के लिए खड़ा है। उसको पहचानो। कोई कह दे कि तुम्हारा भगवान खड़ा रहता, हाँ खड़ा रहता है। कोई कह दे तुम्हारा भगवान सज धज कर खड़ा रहता है, हाँ खड़ा रहता है। अपने भक्त का दुख काटने के लिए वो तत्पर था। उसने
सूचना दी, उसने पुकारा और वो आया, उसने पुकारा और वो आया। उसने पुकारा और वो आया। एक पुकारने पर भक्त दौड़ पड़े। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बल तो भक्ति का होगा, कुछ ना कुछ भक्ति का बल तो होगा। और बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं। बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं। जिस दिन भक्ति के बल पर तुम जागृत हो गए, उस दिन शिव तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुमसे दूर नहीं है। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंतर्गत गालव मुनि की। गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील, गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील छोटी सी अवस्था है, जन्म लिया, उसके 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। 4-5 साल का बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते मट्टी के खिलौने के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग बना रहा है। भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। और निर्माण कर कर क्या कर रहा है? शंकर भगवान का शिवलिंग बना लिया और वहीं पे मिट्टी पे सब उंगली से गोला बनाया, थोड़ी थोड़ी मिट्टी का ढेरा रख लिया और मिट्टी का ढेरा रखकर और उसी मिट्टी में से उठाकर शिवलिंग पर मिट्टी डाल रहा है। मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने चंदन चढ़ा दिया, मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने जो मिला भगवान शंकर को। बस उस बच्चे को कुछ भी ध्यान नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो तो पिताजी के मुख से यज्ञ की सामग्री सुनता था, अगर तगर भस्म आदि का जो सामग्री सांकल्य आदि जो सुनता था वही बक बक कर बोल बोल कर चढ़ाते गए। मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने गुलाल चढ़ा दिया, मैंने कुंकू चढ़ा दिया, मैंने हल्दी चढ़ा दिया। चढ़ा क्या रहा था? क्या चढ़ा रहा था? जम के बोलो जरा। मिट्टी। क्या चढ़ा रहे हो? मिट्टी। उसके पास ना अबीर है, ना गुलाल है, ना उसके पास चंदन है, ना कोई वस्तु है। वो तो मिट्टी उठा रहा था और शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। बच्चा, बालक, बस मिट्टी उठाई और डाली, मिट्टी उठाई और डाली। आपके घर में भी जब बच्चे छोटे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अपने अपने घरों में, छोटे छोटे बच्चे गणेश जी की मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में देवी देवता की कोई मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में भगवान की कोई मूर्त उठा लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब भगवान की मूर्त उठाकर उसकी पूजन करने लगते हैं और पूजन करते हैं बच्चे। और पूजन करते करते छोटे छोटे बच्चे जब पूजन करते हैं तो उनके मन में जो आता है, जैसा आता है वैसा वो प्रार्थना करते हैं। उनके मन में जैसा आया, उनके मन में जो भाव आया, उनके मन में जैसा हुआ, उन्होंने वो बाबा को देना प्रारंभ किया। छोटे छोटे बच्चे, उनके मन में जो भाव प्रकट होता है वो भाव से भगवान को दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी अपने माता पिता को भी कह देते, पिताजी लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूँ, खाओ। लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूँ, खाइए। पिताजी मैं तुम्हारे लिए ये सामग्री लेकर आई हूँ, लो पाइए, लो पाओ। भाव से, भक्ति से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान को रिझाया जाए
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़े ना मैं खड़के जावांगी भोले, मैं तेरी पदम शंभो, मैं तेरी पदम हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़े ना मैं खड़के जावांगी भोले, मैं तेरी पदम शंभो, मैं तेरी पदम। काला मुनि के पुत्र भद्रशील मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं, मिट्टी का खिलौने में शंकर का शिवलिंग बना रहे हैं, खिलौने में भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, मट्टी की कोई मूर्त बना रहे हैं और मिट्टी ही उन पर डालते जा रहे हैं। चंदन चढ़ाया, मैंने अबीर चढ़ाया, मैंने गुलाल चढ़ाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मिट्टी उठा उठा कर भगवान पर डाल रहे थे। जैसे ही मिट्टी डाल रहे थे, माँ लक्ष्मी वैकुंठ में बैठी थी और माता लक्ष्मी की दृष्टि गाला मुनि के बेटे भद्रशील पर पड़ गई। क्यों, किस लिए? आपको मालूम होगा, शिव महापुराण को जरा उमा संहिता को पढ़िएगा, देवी भागवत पढ़िएगा, लिंग पुराण पढ़िएगा, नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा और स्कंद पुराण पढ़िएगा। उसमें वर्णन आता है भगवान नारायण जी के साथ में माता लक्ष्मी का विवाह भगवान शंकर ने करा दिया। लक्ष्मी जी ने नारायण के सामने भगवान शंकर जी से पूछा कि मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं, क्योंकि आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी ने शंकर जी से पूछा तो भोलेनाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में रहोगी, तुम नारायण की अर्धांगिनी रहोगी, और निवेदन केवल तुमसे इतना है, जो भूल से भी अगर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करे, भूल से भी शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाए, भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, भूल से भी शंकर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर, शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, भूल से भी शंकर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाए, शिव के द्वारे पर पहुंच जाए, भूलवश भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाए, भूलवश भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाए, भूलवश भी शंकर की चौखट तक पहुंच जाए, वो अंदर जाए चाहे ना जाए, वो छुए चाहे नहीं छुए, वो भगवान का भजन करे चाहे नहीं करे, पर लक्ष्मी ये तुम्हारा काम है कि शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले पर, शंकर के मंदिर में आने वाले पर, शंकर का पार्थिव लिंग बनाने वाले पर, शंकर की कथा सुनने वाले पर, लक्ष्मी सुनने वाले पर, लक्ष्मी 33 कोटि देवता में कोई उन पर दृष्टि दे चाहे ना दे, सबसे पहली दृष्टि लक्ष्मी तुम्हारी पड़ना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। ये वचन है माता लक्ष्मी का भगवान शंकर को। अगर कोई शंकर के मंदिर में जाएगा, शंकर के शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने को जाएगा, अगर कोई कहीं भाव से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाएगा, कोई भाव से शंकर की स्तुति करने के लिए जाएगा, स्मरण करने के लिए जाएगा, तो ये निश्चित है सबसे पहली दृष्टि माता लक्ष्मी उस पर देगी। अच्छा, आप लोग विचार करिएगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल करें, तो प्रैक्टिकल करिएगा। मान लो आपको नांदगांव कथा में आना है, और नांदगांव कथा में आना है महाराष्ट्र की, और आपके पास में मान लो जाने के लिए आपके पास में कुछ रुपए नहीं है या कुछ पैसा नहीं, आपको जाना, आप एक काम करना,
शंकर भगवान के मंदिर अपने पास में जाना और एक लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाओगे, लक्ष्मी की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, व्यवस्था माता लक्ष्मी कराएगी और नांदगांव आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाएगा। एक विश्वास अपने भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत हो जाए। कल हमारी बात चल रही थी माननीय आमदार जी से, तो सुहास अन्ना जी कह रहे थे, गुरुदेव हमारा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पानी की बड़ी कमी है, जल की बड़ी कमी। और उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी सुहास अन्ना जी आपकी, आपने कहा लोगों ने, मेरे नांदगांव वासियों ने और मेरे इस क्षेत्र वासियों ने मुझ पर भरोसा कर कर मुझे बिठाया है गुरुजी कुर्सी पर, तो मेरा फर्ज बनता है, इतने सालों से 55 सालों से लोग पानी के लिए क्षेत्र के तरस रहे हैं, तो पानी को लाना ये मेरी जवाबदारी बनती है, ये मेरी जवाबदारी बनती है। तो हमने कल आमदार जी से पूछा कि आपने पानी के लिए क्या व्यवस्था करी है, तो कहा गुरुदेव पानी आ चुका है मनवाड़ तक, वहाँ एक सरोवर से, एक तालाब से पानी की लिंक जोड़ी गई है और वो वहाँ तक पहुँच गई है। तो हमने कहा कि बाबा की बड़ी कृपा हुई है, फिर तो आप जल्दी से जल पूजन करो और पूरे क्षेत्रवासियों को पानी उनके यहाँ तक पहुँच जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो उनकी धर्मपत्नी ताई बोलती हैं कि गुरुदेव शंकर की कथा चल रही है, हमारे क्षेत्र में इतना पानी भी रोज नहीं गिरा जो अभी रोज गिर रहा है, तो हम तो बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप आए हो तो आप ही मनवाड़ चलो और पानी का पूजन कर कर वो पानी जनमानस में जाना प्रारंभ हो जाए। ऐसा प्रयास किया। हम दोनों का स्वभाव देख रहे थे, हम दोनों के भाव देख रहे हैं। हमारे को देखिए, हमें तो कथा करना है, कथा में आप लोगों को जगाने का प्रयास करना है कि कैसे भी सनातन धर्म मजबूत हो जाए, सनातन धर्म जागृत हो जाए और राष्ट्र हित के लिए आप जिनको विराजमान करे हो सिंहासन पर, कुर्सी पर, वो आपके क्षेत्र के लिए क्या करे वो सोचना। तो हमको कल बहुत अच्छा लगा कि जो 55 साल से लोग पानी के लिए तरस रहे थे, जल के लिए तरस रहे थे, क्षेत्र वालों को जो पानी की व्यवस्था आपने दी है उसके लिए साधु होता है। बहुत शिव तत्व में आपके सहज दिल में, आपके सहज भाव में, आपके विश्वास के अंदर, आपके हृदय के अंदर शिव तत्व कैसे आ सकता है। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खाना विकृति है और बांट कर खाना ये भारत देश की संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। अभी हमने छत्तीसगढ़ की कथा में एक बात कही थी, कलम, कदम और कसम। सुनी थी कि नहीं सुनी थी, बोलो तो जम के जरा, सुनी थी सबने? कलम, कदम और कसम। सावधानी से उठाओ। ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, सत्ता में बैठे हुए लोगों से निवेदन है, आप अगर कोई पद पर बैठे हो तो आपकी कलम उठाना और चलाना, कलम ऐसी चलाना कि हमारे क्षेत्र पर, हमारे राष्ट्र का उत्थान हो जाए, उसके लिए कलम चलाए। कदम उठाना तो वो उठाना कि हमारे क्षेत्र का और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो जाए। कसम खाना तो राष्ट्र के हित के लिए, संसार के हित के लिए खाना। ऐसी वैसी हमने कहा था कथा में, ऐसी वैसी कसम मत खाओ कि मैं आज के बाद तेरा मुंह नहीं देखूंगा, ये कोई कसम? कसम खाओ कि हमारे क्षेत्र में कोई छोटी बच्ची को आंख उठाकर ना देख पाए और किसी के साथ गलत करते ना हो पाए।
कसम को जो हमारे राष्ट्र उत्थान का कार्य करे, हमारे क्षेत्र का उत्थान करे। कलम, कदम और कसम तीनों को समझकर उठाना, ये हमने छत्तीसगढ़ की कथा में कहा। माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने कह दिया माता लक्ष्मी से कि अगर कोई भूल से शंकर को याद भी कर ले तो लक्ष्मी तेरी दृष्टि उस पर पड़ना चाहिए, लक्ष्मी तेरी दृष्टि पड़ना चाहिए। लक्ष्मी की दृष्टि आप खुद अंदाजा लगाइए। कितने सालों से कथा सुन रहे हो टीवी पर? कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। आपको कथा सुनते सुनते कई साल हो गए। जिन्होंने जब से कथा सुनना चालू करी, तुम्हारे घर में टीवी पर तुमने शिव पुराण की कथा सुनना चालू करा, शिव महापुराण की कथा जिस सन से आप 2019 से सुन रहे हो, 20 से सुन रहे हो, 21 से सुन रहे हो, 22 से सुन रहे हो, 23 से सुन रहे हो, उस तारीख को स्मरण करिए कि मैं 2022 से कथा सुन रही हूँ। 2022 से जब से तुमने शिव पुराण सुनना चालू करा, उसके पहले का समय निकाल कर देखो, और 2022 से जब तुमने कथा सुनना चालू करा शिव पुराण, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि हम शंकर की कथा सुनते हैं तो लक्ष्मी हमारे घर अपने आप आती है, हमें बुलाना नहीं पड़ता है, हमें बुलाना नहीं पड़ता, लक्ष्मी स्वतः आती है। एक आस तुम्हारी है, आस तुम्हारा भोले मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, आप कृपा करने वाले, आप दया करने वाले। तत्व की प्राप्ति। और जब आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, तो शिव कैसे ना मिले, शिव कैसे ना मिले। आप उसको पुकारोगे, आप उसको भजोगे, बड़ी दूर किनारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन लो ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। ये हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता। लक्ष्मी जी ने भद्रशील को देखा। भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर रहा है, मिट्टी डाल रहा है। मैंने चंदन लगाया, मैंने अबीर लगाया, मैंने हल्दी लगाई, मैंने अक्षत लगाया, मैंने चावल लगाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाया।
बच्चा है ना, उसके स्मरण में नहीं है, बालक है ना, उसके स्मरण में नहीं है, वो तो बस चढ़ा हुआ। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई, मुस्कुराई मां। माता लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हंस रही थी। अब चरण दबाते दबाते नारायण के, पांव दबाते दबाते नारायण के, और लक्ष्मी जी मुस्कुरा दे, जरा विचार करिए तो नारायण पूछेंगे ना। भगवान विष्णु ने पूछा, ऐ लक्ष्मी तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, किस लिए, क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो। लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से, प्रभु देखिए, जरा देखिए, गालव मुनि के पुत्र भद्रशील को देखिए। भगवान नारायण ध्यान लगाकर देखने लगे। क्या देखते हैं कि भद्रशील को देख रहे थे तो भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर कर उस पर मटकियां डाल रहा था। भगवान मुस्कुरा दिए, भगवान भी हंसने। भगवान शंकर के, भगवान नारायण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट। लक्ष्मी जी तो मुस्कुरा रही हैं, भगवान भी मुस्कुरा, वो भी मुस्कुरा। अब बच्चों की ऐसी हरकत करते देखकर तो माता पिता तो मुस्कुराएंगे ही। बच्चों की छोटी मोटी हरकत देखकर माता पिता तो मुस्कुराएंगे। और बच्चे जो घर के बुजुर्ग करते हैं, जो घर के बड़े करते हैं, बच्चे वो, जो घर के बुजुर्ग कर रहे हैं, जो घर के बड़े कर रहे हैं, वो बच्चे कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया, और दादी की गोद में बैठ गया, और दादी की गोद में बैठकर बच्चे ने दादी से कहा, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है दादी, तू एक बार टे बोलना, टे। दादी ने बोला, ये टे क्या होता है। नहीं दादी तू प्लीज एक बार टे बोलना, टे। दादी बोली, ये टे क्या होता है। नहीं पहले तू एक बार टे बोल। दादी ने कहा, नहीं मैं नहीं बोलूंगी टे, तू बता पहले टे क्यों बोलवा रहा। नहीं दादी तू पहले टे बोल। दादी ने 5 रुपए दिए अपने पोते को और कहा, ये बता कि मुझसे टे क्यों बोलवा रहा है। तो पोता बोला, दादी कल रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठकर बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद, ये गूंज आ रही है उसको सही करो ना भाई, सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। बुढ़िया टे बोली और जायदाद अपनी। तो ये शास्त्र कहता है, हमारे वेद पुराण वर्णन करते, बच्चे जो देखते हैं वो कैच करते हैं। बच्चे जो देख रहे हैं वो कैच करें। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। इसलिए फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, बच्चों को कार दिलाओ मत दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ चाहे मत दिलाओ, पर बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। संस्कार होंगे तो कारों की लाइन लग जाएगी बच्चों। अगर बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चों में अगर संस्कार नहीं है तो फिर कार शोभा नहीं देगी, फिर कार शोभा नहीं देगी। बच्चों में संस्कार होना जरूरी है। पूत कपूत तुक्की धन संचय, और पूत सपूत तुक्की धन संचय। बेटा कपूत है, ढेरों जोड़ कर रख लो, उसके वो पूरा बर्बाद कर देगा। बेटा सपूत है तो जोड़ने की जरूरत नहीं, उसकी लगन, उसकी मेहनत सब जोड़, उसकी लगन, उसकी मेहनत सब जोड़। श्रेष्ठ संस्कार। और जब आप श्रेष्ठ संस्कार बच्चों को दोगे तो संस्कार उसके जीवन को एक आनंदित करेंगे। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही थी।
नारायण को भी हंसी आ गई बच्चे के स्वरूप को देखकर, लक्ष्मी जी को भी हंसी आ रही बच्चे के स्वरूप को देखकर। तब भगवान नारायण ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं, जरा भद्रशील को देखो, ये गाला मुनि के पुत्र को देखो कि कैसा मिट्टी से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसमें मिट्टी डाल रहा है, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत सब डाल रहा है। भगवान कहते हैं, ए लक्ष्मी, ये भद्रशील आज का नहीं, पूर्व समय का फल स्वरूप शंकर की आराधना है, आज का नहीं है। आप जितने लोग यहाँ कथा में बैठे हो ना, इस पवित्र प्रांगण के अंदर, नांदगांव के अंतर्गत इस पंडाल में जितने लोग भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने भक्त मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप साधारण नहीं हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, ये भद्रशील जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मिट्टी डाल रहा है, ये साधारण नहीं है, इसका पूर्व जन्म जरा निकालिएगा, पूर्व में इसने क्या करा। तो शिव पुराण की कथा कहती है, जो कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जो भगवान की कथा को चाहे किसी भी भाव से टीवी पर सुन रहा हो, मोबाइल पर सुन रहा हो, किसी भी भाव से अगर कथा सुन रहा होता है, वो साधारण नहीं होता, वो भगवान का पुराना कोई भक्त होता है जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है। वो भगवान का कोई भक्त है, कोई भगवान का एक आनंद है जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है। अपना हृदय रखकर, अपना चित्र रखकर, अपना भाव रखकर, अपने भीतर एक विश्वास को प्रकट करकर, अपने भीतर एक भरोसे को प्रकट करकर वो पहुंचता है। आप लोग आए यहाँ पर, जितने माताएं बैठी हैं और जितने पुरुष बैठे हैं, कथा पूरी हो जाए ना तो आप एक दूसरे से बात करना, और बात करने में आपको मालूम पड़ेगा क्यों तुम कथा में क्यों आए, तुम कथा में कैसे पहुंचे, तुम मनवाड़ से यहाँ कथा में आ गए, तुम कथा सुन रहे हो, तुम अपना घर छोड़कर यहाँ कथा, उससे पूछना क्यों आया। उसके अंदर कथा सुनने के प्रति भाव उत्पन्न हो रहा था। बार बार मन में सोच रहा था, बस शनिवार को जाऊंगा, बस रविवार को जाऊंगा, सोमवार के दिन शिवरात्रि है उस दिन जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, कथा सुनूंगा, एक रात्रि रुक कर रहूंगा, बाबा का भजन करते रहूंगा, रात्रि विश्राम करूंगा, पंडाल में रुकने का महत्व है, उसमें भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। ये विचार उसके अंदर एक उमंग उत्पन्न हो रही थी कि हमारे नांदगांव में, हमारे क्षेत्र में कथा हो और हम ना पहुंचे, हमारे क्षेत्र में कथा हो और हम भक्ति ना करें तो हमारे जीवन को धिक्कार। वो अपने आप में उमंग उत्साह के साथ भाग पड़ रहा है। एक उमंग उत्साह के साथ भाग पड़ रहा है। क्षेत्र में जहां कथा चल रही है नांदगांव की, इस कथा के प्रांगण के आसपास में पूरी पहाड़ी है, पूरी पहाड़ी चारों तरफ। गाड़ियों की पार्किंग है नहीं, गाड़ियों की पार्किंग प्रशासन ने 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर रखी, इधर से भी 1 किलोमीटर दूर रखी, उधर से भी। बोलो सही है कि गलत है? 1 किलोमीटर दूर इधर से, 1 किलोमीटर दूर उधर से। और हम श्वासन्ना जी, आमदार जी, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने पहली बार हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा भी है, हमने बहुत कथाएं करी और हम देख कर जा रहे हैं। पहली बार पार्किंग से बस सेवा कथा स्थल तक चलवाई, उसके लिए धन्यवाद है। ये साधुता है, ये हमारे जीवन की कथाओं को हम इतनी कथा करे हैं, इतनी कथा करे, आपके क्षेत्र के आसपास में खूब करी। ऐसा नहीं कि क्षेत्र हमने देखा, परंतु आपने 1 किलोमीटर दूर भी अगर पार्किंग है तो पार्किंग से बस सेवा कथा स्थल तक जाना आने के लिए निःशुल्क बस सेवा पार्किंग स्थल से रखी। और आपको उसके लिए भी धन्यवाद कि आपने हमारी बात छत्तीसगढ़ में जो हमने कहा था उस बात को भी आपने रखा। बुजुर्गों के लिए, कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी आपने उनको लाने और ले जाने के लिए रखी, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी बात को रखा। बुजुर्गों को बैठने के लिए व्यवस्था अलग से रखी, उसके लिए धन्यवाद। आपने स्वीकार करा उसका।
और जिनकी आगे आगे कथाएं लगी हुई हैं, हम तो उनसे कहेंगे एक बार आके आप नांदगांव की कथा, जिनकी आगे हमारी कथाएं लगी, हम कहेंगे एक बार नांदगांव की कथा देख कर जाओ, यहाँ की व्यवस्था को समझ कर जाइए कि व्यवस्था ये शिव का, इसी को मेरे शंकर का भगत कहते हैं, इसी को शिव की भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर के शिव की भक्ति, शिव की उपासना है और अविरल भक्ति इसी को कहते हैं, इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। बोल बम का नारा है, आवाज जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भगवान शिव की इसी को विरल भक्ति कहा, ये भक्ति है, इसको भक्ति कहा। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, नारायण मुस्कुराए, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी ये भद्रशील के पुराने जन्म का कोई पुण्य है जो मिला, पुराने जन्म का पुण्य इसको मिला। सांप सीढ़ी का गेम किस किस ने खेला है? हाथ उठाओ जल्दी से। सांप सीढ़ी इतनी चौकोर होती है, ऐसी चौकोर होती है और उस पर सांप सीढ़ी बनी होती है और एक गोटी होती है, ठीक है? चलो उठाओ हाथ जल्दी से। किस किसने सांप सीढ़ी खेली? सबने खेली है। सब अब उसमें ऐसी गोटी फेंक देते हैं, फिर उठता चलना पड़ता है। दो चीजें उसमें, तीन चीज मूल है, एक गोटी जिसको फेंका जाता है और दो है, एक सांप और दूसरी जम के बोले जरा सीढ़ी। सांप का क्या काम है? डसा पूंछ पे लाके छोड़ दिया। सीढ़ी का क्या काम है? नीचे से ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। सांप सीढ़ी का गेम सबने खेला है, सबके स्मरण में है कि हम जब चलते हैं, गोटी चलती है, एक कदम, दो कदम, तीन कदम चलते हैं, चलते चलते हमसे अगर कोई पाप सम्मुख में हो जाता है तो बीच में हमारा पाप हमें डस लेता है और नीचे, ऊंचाई से नीचे लाकर छोड़ देता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो कोई सत्संग शिव पुराण का मिल जाता है तो वो सीढ़ियों से फिर ऊपर चढ़ा देता है। सांप सीढ़ी का गेम बता रहा है कि पाप डसता है, नीचे ले आता है और हमारा पुण्य प्रबल हो, गोटी फेंकी, फिर कदम पर चले, फिर मेहनत करी, फिर आगे बढ़े, कोई सदगुरु मिल गया और कोई गुरु मिल गया तो उसने अपनी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा दिया, वापिस मंजिल तक पहुंचा दिया। सांप और सीढ़ी का गेम हमको ये बता देता है कि अपने चलते हुए जीवन में अगर हम पाप कर्म में लिप्त रहेंगे तो कब नीचे आ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने चलते हुए जीवन में शिव महापुराण की कथा सुनते रहोगे, किसी गुरु की शरण में जाते रहोगे तो गुरु सीढ़ी पे से तुम्हें ऊपर चढ़ाता रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, मंजिल तक पहुंचा दे। चलना तुम्हें पड़ेगा, गोटी तुम्हें बनना पड़ेगा, चलना तुमको है, कदम की कदम तुम्हें आगे बढ़ाना है। हमने पहले भी कथा में कहा, दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, दुनिया का कोई महाराज, चाहे वो सियोर वाला महाराज हो, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा हो, चाहे दुनिया का कोई बाबा जोगी हो, तुम्हारे दुख को कोई नहीं काट सकता। तुम्हारा दुख तुम्हें काटना है, अपनी मेहनत अपने को करना है, अपनी लगन अपने को लगाना है, अपना कर्म अपने को करना है। जब हम अपनी मेहनत करेंगे और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहेंगे तो निश्चित है कि वो सीढ़ी हमको मिलेगी और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर सांप सीढ़ी का गेम जीत जाएंगे। गुरु का काम है सीढ़ी तक पहुंचाना, चढ़ना हमें है। कर्म की गति के अनुसार पाप भी होता है, कर्म की गति के अनुसार पुण्य भी होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे पुण्य, लोग कहते हैं गुरु जी ये भगवान ने सबको अच्छा बना देना था ना, भगवान सबको अच्छा बना देता ना, ये दो चार घर के लोगों को बूढ़ा क्यों बना दिया भगवान ने? भगवान ने इनको बूढ़ा क्यों बना दिया? भगवान सबको अच्छा बना देता ना। तो भगवान से जाके पूछो कि भगवान ने सबको अच्छा क्यों नहीं बनाया, भगवान ने कुछ लोगों को बुरा क्यों बनाया? उसका कारण है भगवान जानते हैं अच्छे के साथ थोड़ा बुरा भी निकल चल सकता है। 500 के
1000 के, 2000 के, 20 के, 50 के जो नोट की गड्डी हो, उस गड्डी में एक आध नोट फटा, गला, सड़ेला, वो भी चल जाता है। उसी तरह 10 किलो आलू में 2-4 सड़े हुए आलू भी चल जाते हैं। उसी तरह 10 किलो कांदा में 2-1 किलो कांदा सड़ा हुआ चल जाता है। अब विचार करिए, उस विचार को अपने भीतर लेकर आइए। 10 किलो है आम, 10 किलो है जाम, और उसमें 2-1 जाम 2-1 आम बेकार निकल सकते हैं। आप विचार करिए उसको कि अपने भीतर, पर भगवान हमारे घर में 10 तरह के लोग हैं, तो 1-2 लोग बेकार क्यों दे देता है? भगवान को मालूम है जो अच्छे हैं ना, ये गंदे को भी चला लेंगे और पार उतार देंगे। ये उसको मालूम है। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र को पार लगा देता है। मेरे नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, संत गाड़गे जी महाराज, संत मुक्ताबाई, इन सब ने अपने क्षेत्र को पार लगा दिया। तो मैं श्वासन्ना जी आपको धन्यवाद देता हूँ इस कथा